खड़े हुए जनपद रायबरेली की ऊंचाहार तहसील में। ऊंचाहार तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामसांडा में पूरे इस तरीके से जर्जर अवस्था में ये घर है। घर पे कोई छत नहीं है और सर छुपाने के लिए एक मोमिया का सहारा लिया गया है। हमको लिखा है कि तुमको आवास मिलेगा, हमारा एक घर सब गिरा हुआ है सर। बहुत परेशान हालत में है हम लोग। किसी भी समय दब के इसमें हमको बुला के दिखाए हैं। वो हमको आवास लिख भी दिए हैं, करके बाहर कर दिए हैं। हमसे पैसा भी मांग रहे हैं। बुजुर्ग मेरे पास इतना गरीब नहीं कि मेरे पास पैसा देने के लिए है नहीं है। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं जनपद रायबरेली की ऊंचाहार तहसील में। ऊंचाहार तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामसांडा में पूरे बेनऊ ग्राम में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं जिस घर में खड़ा हुआ हूँ ये पूरी तरीके से कच्ची दीवारों का बना हुआ एक घर है। और इस घर की हालत आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से जर्जर अवस्था में ये घर है। घर पे कोई छत नहीं है और सर छुपाने के लिए एक मोमिया का सहारा लिया गया है और इस घर के परिवार के लोग इसी मोमिया के नीचे गुजर बसर करते हैं। गंगा प्रसाद नाम है सर। पूरे बेनऊ मजरे राम सांडा। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। प्रधानमंत्री आवास योजना को घर घर पहुंचाने का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार की पोल खोलती हुई यह तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वीआईपी जिले रायबरेली की हैं, जहां की सांसद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जहां बड़े बड़े भाजपा नेता भी हैं। यह वक्त है जब केंद्र से लेकर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जहां एक गरीब परिवार का घर आज भी कच्चा है। वर्षों पूर्व बनी पक्की छत जर्जर अवस्था में पहुंच गई है, जिसे सरकार के नुमाइंदे पक्का घर बना होने की दुहाई दे रहे हैं। आवास की मांग हमने नहीं किया। पुराने प्रधान ने हमको लिखा है कि तुमको आवास मिलेगा, हमारा एक घर सब गिरा हुआ है सर। अब बहुत परेशान हालत में हैं हम लोग। किसी भी समय दब के इसमें हम मर सकते हैं। हमको सहायता किया जाए। हम बात कर रहे हैं ऊंचाहार ब्लॉक के रामसांडा ग्राम सभा की। इस ग्राम सभा के पूरे बनौ गांव निवासी गंगा प्रसाद आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं, जिस कारण वह कच्ची कोठरी में रहने को विवश हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से कच्चे मकान में यह गरीब अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है। सूचना प्रधान को बुला के दिखाए हैं। वो हमको आवास लिख भी दिए हैं। अब आया है तो उसको काट पीट करके बाहर कर दिए हैं। हमसे पैसा भी मांग रहे हैं। बुजुर्ग मेरे पास इतना गरीब हूँ कि मेरे पास पैसा देने के लिए है ही नहीं। मैं खुद किसी तरह से बसर कर रहा हूँ। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इसी घर की कुछ और तस्वीरें। देखिए उसी घर की या और तस्वीरें हैं जिसे सरकार के काबिल जांच अधिकारी पक्का घर बताकर अपना रास्ता नाप चुके हैं। अधिकारियों के पूछे जाने पर गंगा प्रसाद के घर को पक्का घर बना होने की दुहाई देकर उसे जर्जर घर में रहने को विवश छोड़ दिया गया है। सरकार और उनके आला अफसर किसी बड़ी और अप्रिय घटना घटित होने का इंतजार कर रहे हैं। कह के टाल दिया है कि तुम्हारा घर बना है, मकान बना है और तुमको ज़रूरत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं यह जर्जर घर कभी भी गिरकर जमींदोज हो सकता है, जिसके कारण कई मौतें हो सकती हैं। फिर भी मामले में आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आवास नहीं मिलेगा तो हुजूर जैसे कार्रवाई होगी वैसा हम कार्रवाई करेंगे। जो उचित हमसे हो सकेगा वो तो हमको करना है। इसलिए कि हम बहुत जर्जर हालत में हैं, बहुत परेशान हालत में हैं। आप लोगों से कहाँ कोई चीज़ छिपा भी नहीं है। देख लीजिए हुजूर।
अगर इस मकान की बात करें तो इस मकान का एक हिस्सा पक्का तो ज़रूर है, लेकिन अभी उसको आपको लाइव दिखाएंगे कि उसकी भी जर्जर हालत है। पिछली बारिश की अगर बात करें तो इस मकान की एक छत पिछली बारिश में ढह गई थी और उसके बाद उस पे शेड डाल करके ये परिवार गुजर बसर को मजबूर है। क्राइम रिपोर्ट सर्च की टीम आज इस गांव में पहुंची और जब इनकी समस्या को देखा तो हमसे रहा नहीं गया। इस वजह से हमने सोचा कि देश की जनता के सामने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में 100% जो है आवास योजना का लाभ ग्रामीण अंचल में और शहरी इलाकों में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार की सबसे योजनाओं की अगर बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। लेकिन योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा तो चलाई गई और योजनाओं के लिए एक खासा बजट भी जो है प्रोवाइड किया गया, लेकिन अधिकारियों, कर्मचारियों और अगर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो प्रधानों की लापरवाही की वजह से आज भी बहुत से परिवार इस लाभ से वंचित हैं, जिनके पास न छत है और जो छत भी है तो वो कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इस लाइव प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा ये घर का जो हिस्सा है। आप इन दीवारों को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कभी भी किसी भी वक्त ये दीवारें जो है गिर सकती हैं। घर का जिस मैं हिस्से की बात कर रहा हूँ कि घर का कुछ हिस्सा जो है वो पक्की ईंटों का बना हुआ है, लेकिन उसकी भी हालत बद से बदतर है। आपको अंदर ले चल करके हम दिखाएंगे कि इस परिवार के पास जो छत है आप उसको देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन छतों के नीचे ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है और हर वक्त सर पे मौत का खतरा मंडराता रहता है। ये परिवार किस तरीके से इसमें रहता होगा ये इन्हीं का दिल जानता होगा। अगर जो पक्के हिस्से की हम बात करें, ये देख सकते हैं ये एक दीवार पक्की है और अंदर का जो हिस्सा है आपको दिखाना चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो अंदर का ये हिस्सा दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये जो छत है ये पिछली बारिश की, जैसा कि इस परिवार से हमको जानकारी मिल पा रही है कि पिछली बारिश में ये छत ढह गई थी। सर छुपाने के लिए इस पे टीन शेड का सहारा लिया गया है, जो कि ग्रामीणों की अगर बात करें तो ग्रामीणों की मदद से ये शेड वगैरह का इंतज़ाम इनको किया गया। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, अगर जिम्मेदार की बात की जाए तो जिम्मेदारों ने उचित नहीं समझा कि इस परिवार को जो योजनाएं हैं जो कि गवर्नमेंट के खाते से ये पैसा जो है लाभार्थियों को दिया जाता है और ताकि 100% जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें कि उनका सपना है कि 100% लोगों के पास पक्के मकान हो, जिसके लिए योजना चलाई गई। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से आज भी लोग वंचित हैं इस लाभ से। जिनको आवास मिलना चाहिए वो वंचित हैं, लेकिन जिनके पास मकान हैं, बहुत सारी जो है आरटीआई एक्टिविस्ट और बहुत मीडिया कर्मियों के द्वारा भी तमाम सारे खुलासे हो चुके हैं कि जिनके पास 1 मंजिला 2 मंजिला इमारत हैं, अगर जांच कराई जाए तो आज भी उनको आवास आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जो वाकई इसके हकदार हैं, वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसका क्या कारण है ये तो ग्राम के प्रधान और अधिकारी और कर्मचारी ही बता सकते हैं। अपने सहयोगी इसराइल अहमद के साथ रायबरेली से मैं मोहम्मद